नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार, मसलके इमाम आज़म, मसलके इमाम आज़म, फैज़ाने मेहदी मिल्लत, नारे तकबीर। मिंबर पर जलवा फरोज हुजूर शेख तरीक़त इख्तियार मिल्लत अल्लामा अलहाज सैयद इख्तियार अहमद मियाँ जाफरी मदारी, हुजूर शेख तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सैयद मुसर्रत हुसैन मियाँ साहब क़िबला जाफरी मदारी, ख्वाजा मदारियत मिसबाह वली हज़रत अल्लामा मौलाना ख्वाजा सैयद मोहम्मद मिसबाहुल मुराद साहब क़िबला जाफरी मदारी, हुजूर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद निसार हुसैन क़िबला जाफरी मदारी, नीज़ जमी उलमाए किराम और सादाते किराम, जुमला हाज़रीन और सामीईन अहले इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आक़िबतुल लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन, खुसूसन अला सय्यिदिना मदारिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर बारगाह हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बसद खुलूस व अक़ीदत दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज की ये नूरानी तकरीब जिसमें हम और आप शेखुल मशाइख वली कामिल आरिफ बिल्लाह मेहदी मिल्लत हुजूर सैयदना सैयद अनवार मेहदी मियाँ जाफरी मदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स पाक मनाने के लिए और उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, जिसकी क़यादत जानशीन हुजूर मेहदी मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद इख्तियार अहमद मियाँ जाफरी मदारी मद्दज़िल्लहुल आली फरमा रहे हैं। इस अजीम इजलास की तमाम कार्रवाइयाँ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। सिलसिले की आखिरी कड़ी हूँ, थोड़ी देर के लिए हुक्म पर अमल करने के लिए आप हजरात के दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। कुछ मुख्तसर गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह ताला रुखसत हो जाऊँगा। अर्ज करना यह है कि जिस अजीम ज़ात का हम लोग उर्स मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसकी यादगार मनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और जिसकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हमारी हाज़िरी हुई है, हमें सबसे पहले उनके तक़द्दुस को, उनकी अज़मतों को समझना चाहिए, फिर उनकी सीरत और उनकी तालीमात पर हमारी पूरी निगाह होना चाहिए और हमको उस पर अमल पैरा होना चाहिए। हमारे मरकज़ी अक़ीदत हुज़ूर सैयदना सैयद अनवार मेहदी मियाँ जाफरी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस खानदान के चश्मो चराग हैं कि पूरी दुनिया जिसके फयूज़ो बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ है और कायनात में कोई भी नेमत ज़ाहिर होती है
तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तकसीम फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आल में से हैं आप। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें रिज़्क़ देता है। जी। अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि वो तुम्हें रिज़्क़ देता है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, यानी मेरी मोहब्बत के बगैर अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा होगा। और फरमाते हैं मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत की तकमील उसी वक्त हो पाएगी जबकि आले रसूल से मोहब्बत की जाए। सुभान अल्लाह। और ये वो अजीम शजरा है जिसकी मिसाल ये है कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस्समा। सुभान अल्लाह। है अज़ल से ताबत फैला हुआ एक सिलसिला, लिखते लिखते दास्तां मेरी कलम थक जाएंगे। मक्का की सरजमीन से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दावतो तबलीग इस्लाम का काम शुरू किया और पूरी दुनिया सारी इंसानियत जो खुदा को भूले हुए थी, जो हक को पहचानती नहीं थी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुसलसल पैगामात, आपकी तालीमात और आपके आला अखलाक और किरदार की वजह से लोग हल्का बगोशे इस्लाम होते चले गए और कायनात को ईमान जैसी नेमत, इस्लाम जैसी दौलत मिली। और इस राह में मुसीबतें आती हैं, इस राह में परेशानियां आती हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी लोगों ने तरह तरह के जुल्म उठाए, आपको बहुत तरीकों से परेशान किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन बन गए। प्यारे नबी और मुसलमानों की मुट्ठी भर जमात पर जो मजालिम उन्होंने तोड़े, वो अंबियाए साबितीन और उनके मानने वालों से ज्यादा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारे नबियों को उनकी कौमों ने सताया, मगर मेरी कौम ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंचाई हैं। ये तकलीफें तो उन लोगों की तरफ से थीं कि जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, जो मुसलमान नहीं हुए थे जी। मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो वो लोग भी सता रहे हैं, उन्होंने भी सताया कि जो कलमा पढ़ते हैं, जिन्होंने कलमा पढ़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, उन्होंने भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया। तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी मुसलमान ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई जुल्म किया हो, मगर तारीख इससे भरी पड़ी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुसलमानों ने अज़ियत पहुंचाई जी। नबी की आल पर जुल्म करके। भाई हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि रिज़्क़ देता है, मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह से मोहब्बत की वजह से, मेरी आल से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। और आले रसूल वो है कि जिनकी अज़ियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत होती है। तो कोई अगर उनकी तहक़ीर शान करे
तौहीन करे, तजलील करे, लोगों के बीच उन्हें रुसवा करे, तो ये सब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बाइसे तकलीफ व अज़ियत है। और कोई मारे, कत्ल कर दे, तो ये भी बाइसे तकलीफ व अज़ियत है। इस कौम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर जुल्म ढाए कल भी, और आल पर जुल्म किए जा रहे हैं आज भी, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा जी। ये सिलसिला रुकेगा नहीं। नबी का कलमा पढ़ने वाले नबी की आल पर जुल्म करते हैं, जिनकी मोहब्बत ईमान के बदले में तलब की गई है, जिनकी मोहब्बत वाजिब कर दी गई है, जिनकी ताज़ीम वाजिब कर दी गई है, उन लोगों से अदावत, उन लोगों से दुश्मनियां, ऐसा क्यों है? मैं तो कह सकता हूं कि सरापा गुनाह हूं, सरापा तकसीर हूं, खताओं का पैकर हूं, बदअखलाक हूं। मेरे साथ अगर लोगों के सुलूक अच्छे नहीं हैं तो ये मेरे अपने कारनामे हैं। मगर तारीख उठाकर देखिए कि अखलाक के वो पैकरे दलील कि जिनकी तरफ किसी कजखुल्की और किसी बुराई का इशारा भी नहीं किया जा सकता, लोगों ने उनके साथ वफादारी नहीं की, उन पर जुल्म किए। हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कलमा पढ़ने वाले ही तो आपके दुश्मन हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की। कौम को खून खराबा से बचाने के लिए मौला इमाम अली मकाम अमीरुल मोमिनीन हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार की और हुकूमत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के सुपुर्द कर दी कि कौम का कत्ले आम ना हो। दोनों तरफ से लश्कर आमने सामने, मुसलमानों का खून बहता। कौम का दर्द किसको आया? नबी की उम्मत का ख्याल किसको आया? मुसलमान वो भी थे, मुसलमान वो भी थे, मगर नबी की उम्मत का दर्द किसको आया? नबी की आल को आया। आप बाइख्तियार थे, साहिब इक़्तिदार थे, आपके पास ताकत थी, आपके पास फौज थी, लश्करे जर्रार था, लेकिन नाना की उम्मत पर तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सका। कौन कौन? नहीं समझ में आ रही। नाना की उम्मत की तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सका। कौन? इमाम हसन। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी सोचना चाहिए था कि मुसलमान मारे जाएंगे, मुसलमान कत्ल किए जाएंगे, लश्कर कशी ना करो, फौज कशी ना करो। लेकिन ये ख्याल आया तो इमाम हसन को ही। क्यों? उम्मत थी नाना की, दीन था नाना का, खास ताल्लुक था, खून का रिश्ता था। तो उम्मत का दर्द किसे हुआ? आले रसूल को। दीन पर कोई धब्बा ना आने पाए, दीन की अजमत पामाल न होने पाए। ये दर्द किसको आया? ये ख्याल किसको आया? आले रसूल को। आले रसूल ने कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां आले रसूल ने दी हैं। खिलाफत व मुलूकियत सुपुर्द कर दी
और जब लोगों को खतरा हुआ कि इनके रहते खिलाफत फिर वहां चली जाएगी तो आपको जहर भी मुताद्दिद बार दिलवा दिया। उसके बाद भी चैन से नहीं बैठे। उनके छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पे आजाद हुए, यहाँ तक कि उन्हें भी शहीद कर दिया। हज़रत इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद जैसे गंदे, यजीद जैसे पलीद नापाक के हाथ में हाथ देकर इस्लाम की अजमत को पामाल नहीं किया, बल्कि इनकार करके अपनी गर्दन, अपनों की गर्दनें कटवाई और इस्लाम के वकार को बुलंद रखा, मजरूर नहीं होने दिया। दुनिया देख ले कि इस्लाम इतनी बड़ी चीज है, इस्लाम इतनी प्यारी चीज है कि उसकी खातिर अगर जाने कुर्बान हो जाए तो हो जाए, मगर इस्लाम पर कोई धब्बा आने न पाए। वाह वाह वाह। ये कुर्बानियां किसकी तरफ से थी? आले रसूल की तरफ से। आले रसूल ने हमेशा सखावत के दरिया बहाए। लोगों ने आके उन्हें गालियां दी, लेकिन उन्होंने गालियां नहीं दी। ऐसी अजीम हस्तियों के खिलाफ भी कलमा पढ़ने वाले हुए तो क्या बात है। ये सिस्टम कयामत तक चलता रहेगा। लोग किसी और होश में ना रहें। ये एक निजाम है, ये एक निजाम है दुनिया का जो इसी तरह चलेगा। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे कि फला के साथ इतने, फला के साथ इतने क्यों। आप तारीख उठाकर देख लीजिए। हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा तो वो हैं जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनका हाथ पकड़कर ऐलान किया था, मन कुंतो मौला हो फालियुम मौला। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये पैगाम था कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बेशक बेशक। सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये पैगाम था, लेकिन कहाँ गया ये पैगाम? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस ऐलान और इस इरशाद को क्या अहमियत दी उन्होंने, जो मौला अली के खिलाफ तलवारें लेकर आए। ये एक सिस्टम है जो इसी तरह चलता रहेगा। यानी उम्मत को आले मोहम्मद की मोहब्बत कम दी गई। बात समझ में आई? और ये चीज हमको कुरान से मालूम हुई। बेशक बेशक। ये चीज हमको कुरान से मालूम हुई और लोगों के रवैये से भी जाहिर है। कुरान ने कहा कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों से फरमा दीजिए कि हमने तुम्हें जो ईमान दिया है, इस्लाम दिया है, उसका तुमसे कोई भी अज्र, कोई बदला नहीं मांगते सिवाय कराबतदारों की मोहब्बत के। ईमानो इस्लाम के बदले में कराबतदारों की मोहब्बत तलब की जा रही है। मांगी क्या चीज जाती है? क्या चीज मांगी जाती है? वो चीज मांगी जाती है जो हो नहीं, या हो तो पूरी ना हो, काफी मिकदार में ना हो, या हो नहीं ना हो, या काफी मिकदार में ना हो, तभी कोई चीज तलब की जाती है। और जो चीज पहले से मौजूद ही है, जो चीज मौजूद ही है, उससे क्या मांगा जाएगा? तो कुरान का मोहब्बत आले रसूल मांगना हमको ये पता दे रहा है कि उम्मत के अंदर आले रसूल की मोहब्बत कम लोगों में है।
उम्मत के अंदर आले रसूल की मोहब्बत कम लोगों में है, सब में नहीं है, सब में नहीं है। और अगर ऐसा होता तो जिस नबी पर लोग अपनी जानें कुर्बान करने को फख्र सआदत समझ रहे थे, जिस नबी के पाए अतहर में कांटा चुभना लोगों को गवारा नहीं था और कांटा चुभ जाने पर लोग अपनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करने को तैयार थे, उसी नबी को दुनिया से तशरीफ ले जाए, थोड़ा सा अरसा गुजरा कि वही कौम जो जानिसारे रसूल थी, वही कौम जो कलमा पढ़ने वाली थी, आले रसूल की दुश्मन, वही कौम आले रसूल की दुश्मन। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि कलमा पढ़ने वालों में आले पाके रसूल की मोहब्बत कम है, इसीलिए बार बार ताकीद की गई है हदीसों में। जिस तरह मुसलमानों में नमाजी कम है, नमाज फर्ज है, अहम फर्ज है, अहम फर्ज है, इसीलिए बार बार उसकी ताकीद की गई है। और बार बार ताकीद इसलिए की गई है कि अल्लाह और रसूल को पता है, जानते हैं कि ये कौम नमाज से पीछे है, इसलिए बार बार ताकीद की जा रही है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, बारहा ताकीद की गई, ये जानकर कि ये कौम नमाज से गाफिल है। थोड़े लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह अल्लाह के इल्म में ये बात भी रही कि ये कौम नबी की आशिक है, नबी की जानिसार है, नबी पर अपनी जाने कुर्बान करने को तैयार है, मगर आले नबी की मोहब्बत इनमें से अक्सर के दिलों में नहीं है। तो इसलिए आले रसूल की मोहब्बत ईमान के बदले में तलब की गई। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि हम तुमसे कुछ भी बदला नहीं मांगते हैं सिवाय इसके कि कराबतदारों से मोहब्बत करने लग जाओ। आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, मन कराबतों का हाउलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके वो कौन करीबी लोग हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब कर दी गई। हुजूर ने फरमाया वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन और हुसैन हैं, इनकी मोहब्बत वाजिब कर दी गई, ईमान के बदले में तलब की गई। कैसी अजीम नेमत है ईमान, और उसका बदला आले रसूल की मोहब्बत। तो ईमान हासिल होता है आले रसूल की मोहब्बत करके। बात समझ में आई? आले रसूल की मोहब्बत को दिलों में बसाकर ईमान हासिल होता है, क्योंकि ईमान तो बदले में मिल रहा है ना, ईमान बदले में मिल रहा है। आप दुकान पर कोई चीज खरीदने जाएं, उसकी कीमत आपको अदा करनी है, बगैर कीमत अदा किए आप वो चीज नहीं ले सकते। तो ईमान की कीमत क्या है, उसका बदला क्या है? आले रसूल की मोहब्बत। तो अब जिनके दिलों में आले पाके रसूल की मोहब्बत है, हकीकी मोमिन वही है, सच्चे मोमिन वही हैं। वरना एक मुसलमान का ढांचा होना अलग चीज है, रूहे ईमान एक अलग चीज है। रूहे ईमानी उन्हीं के अंदर है कि जिनके दिलों में आले पाके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। और ऐसे थोड़े लोग हैं, और ऐसे थोड़े लोग हैं, थोड़े हैं मगर वही नसीब है, थोड़े हैं
मगर वही तो खुश नसीब हैं। ऐसे थोड़े लोग हैं कि जिन्हें हकीकी ईमान मुयस्सर है। उनकी तो अक्सरियत है जो एक मुस्लिम ढांचा है। मुस्लिम ढांचे बहुत हैं, लेकिन जिन्हें रूह ईमानी मैसर है ऐसे थोड़े लोग हैं। और ये वो लोग हैं कि जो कुरान और अहले बैते अतहार से जुड़े हुए, न उन्होंने कुरान को छोड़ा है और न आले पाके रसूल को छोड़ा है। कुरान को भी पकड़े हैं, कुरान के अहकाम पर फर्मा बरदारी करते हैं और आले पाके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, उनके हुकूक की अदायगी करते हैं। और ऐसे थोड़े हैं, पूरी दुनिया नहीं, कल भी नहीं थी, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है और होगी भी नहीं, और होगी भी नहीं। तो आले रसूल के जो दोस्त हैं, जो जानिसार हैं, बेलौस उनके जानिसार हैं, बेलौस मोहब्बत करने वाले हैं, बगैर किसी नफा की उम्मीद के वो आले रसूल पर अपनी जाने कुर्बान करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिनके दिलों में रूह ईमानी नहीं है, उनके अंदर आले पाके रसूल की मोहब्बत नहीं है, इसलिए वो आले पाके रसूल की तरफ इल्तिफात नहीं करते, नहीं करेंगे। बल्कि वो लोग हैं, कुछ वो लोग भी हैं कि जो अपने किसी ऐब की वजह से आले पाके रसूल के दुश्मन होते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मल्लम यारिफ हक्का इतरती फला अहदा मिन सलासिन, इम्मा मुनाफिकुन, इम्मा वलदु ज़ानियतिन, इम्मा हमलत हो उम्मुहु अला गैरि तोर। फरमाते हैं कि जिसने मेरी आल का हक नहीं पहचाना, तो या तो इसलिए कि वो मुनाफिक है, मुनाफिक मेरी यार के हुकूक की अदायगी नहीं करेगा। ये आले रसूल का ऐब नहीं है, बल्कि ये उस शख्स का अपना ऐब है, और अपने इस ऐब की वजह से वो आले रसूल का हक अदा नहीं करेगा। अगर मुनाफिक नहीं है तो वो वलदुज़्ज़िना है, वलदुज़्ज़िना होने के ऐब की वजह से वो आले पाके रसूल से मोहब्बत नहीं करेगा, उनके हुकूक की अदायगी नहीं करेगा। ये आले रसूल का ऐब नहीं है, ये उस शख्स का अपना ऐब है, उस शख्स की अपनी कमी है, उसके माँ बाप का कसूर है। माँ बाप की खता की वजह से वो ऐसा वाक़या हुआ कि आले रसूल की मोहब्बत उसके दिल में नहीं आ सकती। और अगर वो वलदुज़्ज़िना नहीं है तो औरत की नापाकी के दिनों में हमल करार शुदा बच्चा है, नापाकी के दिनों का बच्चा, वो अपने इस ऐब की वजह से आले रसूल से मोहब्बत नहीं करता, आले रसूल के हुकूक की अदायगी नहीं करता। तो आले पाके रसूल से जो लोग मोहब्बत नहीं करते हैं, मोहब्बत आले रसूल का हक है, आले रसूल का हक है उम्मत पर, और जो लोग इस हक को अदा नहीं करते हैं वो अपने बहुत बड़े मोमिने कामिल होने की वजह से, बहुत बड़े आलिम मुफ्ती होने की वजह से, बहुत बड़े दौलतमंद होने की वजह से, नेता होने की वजह से, लीडर होने की वजह से, अपनी सारी खूबियों की वजह से आले रसूल से मोहब्बत नहीं करते।